चलो अब मैं, ये देखो भाई अंकल आ गए, भाई अंकल आ गए। ये अंकल क्या कर रहे हैं भाई बताओ, बच्चा पार्टी अंकल क्या कर रहे हैं जी, अंकल क्या कर रहे हैं एवरीवन? ओह फायरिंग कर रहे हैं, बेहतरीन, यही तो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। कभी कभी फायरिंग किया है तुम लोगों ने? बच्चा बोलो बेटा, कभी फायरिंग किया है तुम लोगों ने? बोलो फायरिंग नहीं किया है। कभी फायरिंग करते हैं ना, ऐसे ऐसे फायर करते हैं ना, फायर ऐसे फायर करते हैं तो बुलेट तो सामने जाता है, गन बैकवर्ड आता है, बोलो यस और नो? हाँ चलो भाई, गन बैकवर्ड आता है, बोलो यस और नो? गन बैकवर्ड आता है ना, तो बैकवर्ड जो गन आ रहा है ना, इसी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? ये बात क्लियर हुई? बैकवर्ड जो आ रहा है इसी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। क्या बात है, आई नो रिकॉइल, थैंक यू थैंक यू। अब सुन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन के लिए अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। देखो क्या था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अच्छा, कोलिजन से पहले ये जीरो और ये जीरो, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की जीरो है फायर होने से पहले। पहले बोलो ये बात समझ में आई? फायर होने से पहले वेलोसिटी जीरो। क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना? आपने कहा हाँ यस सर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, अब सुनो, अच्छा अब ये है m1v1 प्लस m2v2। नाउ मुझे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, मतलब v2 निकालना है। बोलो सही कह रहा हूं? क्योंकि गन के लिए हमने वेलोसिटी v2 सेलेक्ट किया था। क्या बोलते हो, जबरदस्त। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस m2v2 इज इक्वल टू m1v1, ठीक है, और v2 को अलग करोगे तो माइनस उधर चला जाएगा m1v1 अपॉन m2। गौर से सुनना, इसी को हम लिखते कुछ इस तरह से है मेरा बेटा, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं मेरे बच्चे कि दिस v2 इज इक्वल टू m1v1 अपॉन m2, ऐसे लिखते। थोड़ी सी बात है, आपको समझा दूंगा तो अच्छा लगेगा। क्या समझा रहा हूं पहले सुनो। देखो बॉक्स के ऊपर वाले फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, जब मैं बॉक्स में लिख रहा हूं तो माइनस नहीं लिख रहा हूं, उसमें ऐसे समझो, किसी रिकॉइल का मतलब होता है बैकवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन। उमर जब फायर करोगे ना तो बुलेट सामने जाएगा लेकिन गन पीछे आएगा, जो गन जिस वेलोसिटी से पीछे आएगा इसको रिकॉइल कहते हैं। उमर बोलो यस और नो? उमर बोलो यस और नो? उमर बोलो यस और नो? ऐसे ही ना, फायरिंग किया, हाँ बिल्कुल। अब एक और बात सुनो, अब एक और बात सुनो, तुम लोग में से किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ होगा, तुम में किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ होगा। जब डॉक्टर साहब ने आपको चश्मा लगाने दिया होगा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, चश्मा जब लिखा होगा नंबर उसका, तो सुनो, आलियान आपके चश्मे का नंबर क्या है? आलियान आपके चश्मे का नंबर क्या है? फातिमा चश्मे का नंबर क्या है? आलियान का -3 है, आलियान का -3 है, वेरी गुड, ओके। आलियान का -3 है, फातिमा 2.3 है। देखो आलियान के चश्मे का नंबर है -3। -3 का मतलब है इसको लगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और फातिमे का नंबर है प्लस का 2.3, इसको लगा कॉन्वेक्स लेंस। डॉक्टर साहब ने, गौर से सुन लो, माज मेरा बच्चा सबर तो करो, अल्लाह अकबर, सबर तो कर लो अरे शहजादो सबर करते हैं, सबर, बहुत सबर करते हैं। रुक जाओ, मैं बड़ा सा लिख देता हूं, सबर। तुम्हें लगता है कि मैं माइनस बताए बगैर चले आऊंगा? ये बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं माइनस बताए बगैर चले आऊंगा? अभी ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सबर सबर। अब इधर देखो, इधर देखो, शाबाश। तो जब डॉक्टर साहब ने तुम्हें चश्मा लिखा ना, तो उन्होंने लेंस का नाम नहीं लिखा जी, उन्होंने लेंस का नाम नहीं लिखा, साइन लिखा, साइन। बोलो यस और नो, है ना जी, साइन लिखा, साइन लिखा। जब साइन लिखेंगे ना तो नाम नहीं लिखेंगे, और नाम लिखेंगे तो साइन नहीं लिखेंगे। बोलो सही? जब नाम लिखेंगे तो साइन नहीं लिखेंगे, साइन लिखेंगे तो नाम नहीं लिखेंगे। डन?
ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। ओके, अब वापिस आओ। ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो जब नाम लिख दिया ना तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। जहन में रखना, ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई किसकी मेरे बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 की। ठीक है, आगे जाकर काम आएगा हमें जब हम सवालात करेंगे। बोलो आगे चलूं, एवरीवन बोलो आगे चलूं, डन करो तो आगे चलूं, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं। हाँ चलो, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन। चलें अब गौर से। चलो हमजा बेटा, जो अभी आए ना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है मेरा बेटा। लाइव सेशन आ रहा है, लाइव सेशन में क्लास कंटिन्यू चल रही होती है। थैंक यू मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, जज़ाकल्लाह। अब सुनो, चलो अब पहला सवाल वर्क प्रॉब्लम का, वर्क एग्जाम्पल का देखो, नंबर 4 तुम्हारे पास गिवन है। देखो बुक का पेज नंबर बताओ जरा, ये भी चेक करूं कौन कौन चेक कर रहा है। बुक का पेज नंबर बताओगे जी एवरीवन? जी बच्चा। चलो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा पर। डाटा में क्या आएगा मेरा बेटा, पेज नंबर 65 पर, अ गन ऑफ मास 8 kg। गन का मास M1 या M2? राहिमा बेटा, गन का मास M1 या M2? क्या बात है, हाँ M2, बेहतरीन हो गया। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, M1। वेलोसिटी बुलेट का है V1। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, मतलब V2। गौर से सुनना मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक तरतीब समझाता हूं। जी बच्चा बाडी, तुम्हें तरतीब समझाता हूं। देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट U10, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन U2 इज 0, क्योंकि फायर होने से पहले 0 था। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट V1 100 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ bullet M1 40 gram, which is 40 upon 100, 0.04 kg. Mass of gun M2 8 kg. To find recoil speed of gun V2। अभी तक बोलो कोई मसला मेरे बच्चों? अभी तक बोलो कोई बच्चा मेरे बच्चों? जी जी, ओके ओके। आओ मेरा बेटा, नेक्स्ट अब तुम गए सॉल्यूशन में। जब तुम सॉल्व करोगे मेरा बेटा तो सॉल्यूशन में तुम्हारे पास आ जाएगा V नो डेट। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, फॉर्मूला होता है हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 0.04, 100 से मल्टीप्लाई 8 इंटू U2 भी 0 है ना, शुरू में तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो इसको 0 ही लिखना ज़्यादा बेहतर है। फिर इक्वल टू
0.04 इंटू 100 प्लस 8 इंटू V2। ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा बेटा 4 और ये आ जाएगा 8V2 माइनस 8V2, 4V2 इज इक्वल टू -4/8 माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे ना, जब मेरे बच्चों आप आंसर लिखेंगे, रिक्वायल स्पीड या वेलोसिटी, सॉरी, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, तो अब आप लिखेंगे V2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो यार, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ओके, डन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन करो, स्क्रीनशॉट ले लो जी एवरीवन, डन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। बेहतरीन हो गया। चलें सुनैना, थैंक यू। चलो एवरीवन, तो ये पैरामीटर था हमारे पास जिसमें हम लोगों ने रिक्वायर्ड स्पीड को डिस्कस किया। रुमैसा जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे। नहीं आलियान, कोई मुश्किल नहीं है, रिलैक्स। कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो क्या करना चाहिए, तमाम बच्चे बताओ। जो चीज़ मुश्किल लगे ना उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो चीज़ आपको मुश्किल लगे ना बेटा, देख सिंपल फंडा ये है कि मुझे कोई चीज़ मुश्किल लग रही ना, मैं उसको 1 नहीं 5 बार बनाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा वो मसला मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ।